जिम्मेदार कौन? बाबा के साथ नहीं हुआ है, बाबा तो फरार है, लोगों के साथ हुआ है। बाबा जो वहाँ पे थे आशीर्वाद के देने चक्कर में, बाबा की वजह से, तो बाबा और आयोजक इन दोनों को उम्र कैद होनी चाहिए। उम्र क्या? बिल्कुल उम्र कैद। ऐसा क्या हो गया? बता रहे ये पाखंडी ढोंगी बाबाओं के चक्कर में आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश के 122 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। क्या बाबा मत कहिए, इनमें से एक भी बाबा नहीं है। बाबा नहीं है? कौन बाबा है? रामपाल बाबा हैं, राम रहीम बाबा हैं कि ये जो ये पकड़ गई बाबा है। बाबा शर्ट पैंट पहनते हैं, बाबा उजला उजला शर्ट पैंट जैसे क्या बोलते हैं जी, नीलन का। बाबा को जनता का हवाला किया जाए। क्यों? क्योंकि जनता की मौत हुई है, हमारे बहन बेटी पुतों की मौत हुई है, भाई बहन की मौत हुई है। बाबा बोले थे क्या ये मेरा पैर लगिए? अरे बाबा ने भ्रष्टाचार फैलाया, वही बाबा है, वही बाबा है जो देश को बर्बाद करता है। वैसा वैसा बाबा को जेल में नहीं रखना चाहिए। पाखंडी मौलवी, सारे पाखंडी पंडितों का पोल खुलेगा, आने वाले वक्त में खुलेगा, सब जल जाएगा। जो आज बड़े बड़े बातें कर रहे हैं ना, सुहानी शाह, आपको पता होगा कि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के बोल दी, बड़े बड़े चैनलों पर खड़े होकर के बोल दी कि ये जो माइंड रीडिंग गेम होता है, एक जो होता है ये साइंस का कमाल है। लोग क्या समझ लेते हैं, बोल देते हैं बाबा आपका नाम विशाल कुमार है, हाँ बाबा, फिर बोले आप रहने वाले मुंगेर, अरे हाँ बाबा, कैसे जान के बाबा। नमस्कार, आर्यावर्त टाइम्स देख रहे हैं, मेरा नाम है विशाल। देखिए यूपी के हाथरस में एक सत्संग कार्यक्रम चल रहा था, जहां बाबा सत्संग से निकलते हैं। इस दौरान जो है सैकड़ों की संख्या में लोग बाबा का चरण स्पर्श करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन उनके ऊपर वाटर कैनन का प्रयोग किया जाता है। इस दौरान लगभग 112 लोगों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन वहां के जो आयोजक हैं उनके ऊपर FIR होती है। इस पे हम लोगों से जानेंगे कि आखिर लोग क्या सोचते हैं। आखिर में बाबा के साथ जो हाथरस हुई है, हाथरस में जो बाबा के साथ जो कांड हुई है, इस तरह से लोगों की मृत्यु हुई है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? बाबा के साथ जो हाथरस में कांड हुई है, इसका जिम्मेदार कौन? बाबा के साथ नहीं हुआ है, बाबा तो फरार है, लोगों के साथ हुआ है। बाबा जो वहाँ पे थे आशीर्वाद देने के चक्कर में, बाबा के वजह से, तो बाबा और आयोजक इन दोनों को उम्र कैद होनी चाहिए। उम्र क्या? बिल्कुल उम्र कैद। ऐसा क्या हो गया? बता रहे ये पाखंडी ढोंगी बाबाओं के चक्कर में आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश के 122 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। हम कह रहे भगदड़ नहीं मचता, एक होता है कि चलिए किसी बीमारी से ग्रसित थे, मर गए, गर्मी बहुत ज्यादा था, उससे बीमार हो गए, मर गए, लेकिन यहाँ पर तो भगदड़ मच गई। आखिर भगदड़ कैसे मची भाई? इसका मतलब आपने व्यवस्था नहीं किया था। यूपी में योगी मॉडल है। देखिए बाबा के राज में बाबा फरार है, बाबा के राज में बाबा फरार है, मतलब योगी आदित्यनाथ बाबा जी है, बुलडोजर बाबा, उनके राज में ये बाबा फरार चल रहे हैं। आपको बता दें कि आयोजकों पर FIR दर्ज हुआ है, लेकिन इस ढोंगी पाखंडी बाबा पर FIR दर्ज नहीं हुआ। बाबा पे क्यों FIR दर्ज होगा? बाबा तो आस्था के प्रतीक है ना जी, सबको आशीर्वाद। कैसा बाबा भाई? कैसा बाबा? आस्था के बाबा, जो धोती ना पहने वो बाबा, जो कोट पहन के घूमे वो बाबा। कौन बाबा भाई? बाबा है, आस्था के प्रतीक है, वो बाबा है, वो बाबा है। नाम बाबा अगर रहता है, एक बाबा अगर रहता, उस पर 6 गो FIR दर्ज है, उसमें से एक FIR दर्ज यौन उत्पीड़न का है, तो यौन उत्पीड़न करने वाला वो ढोंगी बाबा है, बाबा नहीं है। अब पहले बता देते हैं, नहीं बाबा लगाता है, बाबा लगाता है। देखिए हम बता रहे हैं, जो लोग नहीं, सुनिए जिस तरीके से, देखिए जिस तरीके से क्या होता है, सुनिए बता रहे, इकारे बाबा नहीं है तो हम बता देते हैं, साबित कर देते हैं। सुनिए, आजकल भाजपा के कार्यकर्ता हो, राजद के कार्यकर्ता हो, जदयू के कार्यकर्ता, मतलब भारत में जितने प्रकार के पार्टी है, सबके कार्यकर्ता क्या कहते हैं, हम नेता है। तो उसी तरह जितने भी बैठ करके ऐसे करते रहते हैं, वो भी कहते हैं अपने को बाबा है। तो वही हम इनको समझा रहे हैं, हम उदाहरण दे रहे हैं कि जितने भी पार्टी के लोग हैं वो अपने आप को नेता बताते हैं कि हम फलना पार्टी के नेता, ढकना पार्टी के नेता, वैसे ही बाबा लोग है, रहेगा कुछ नहीं, लेकिन कहेगा कि हम बाबा है। तो हम बता रहे इन पाखंडी बाबाओं से दूर रहिए, क्योंकि इन पाखंडी बाबाओं की वजह से कल 122 लोगों की जान गई है। उस बाबा को सबसे पहले हम योगी आदित्यनाथ से बात रख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ से हम कहेंगे कि सबसे पहले उस बाबा बुलडोजर उस पर चलाए, और 122 लोग की जिंदगी गई है, और जो घायल है उसके पैसों से इन लोगों के घर में मुआवजा दे। सरकार पैसा नहीं दे, उस ढोंगी बाबा के पैसा को ले और सारे को मुआवजा दे, और जो घायल है उसका इलाज करवाए। क्या कहिएगा, बाबा है, आस्था के प्रतीक हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, और वहाँ जो भगदड़ मचती है, 122 लोगों की मृत्यु हो गई। तो बाबा किसकी पूजा पाठ करवाते हैं ये तो देखना है। भोले बाबा हैं। ये बाबा खुद को पूजा पाठ करवाते हैं। एक बाबा रामपाल थे जो दूध से स्नान करते थे और उसी दूध का खीर बनता था और भक्तों में नीलामी होती थी उस खीर की। एक बाबा राम रहीम थे जिनकी कोबी उगाई हुई लाखों में बिकती थी। तो ये बाबा हैं?
इन बाबाओं को नाम लेकर आप बाबा को क्यों बदनाम कर रहे हैं? मैं न्यूज वालों से ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बाबा मत कहिए, इनमें से एक भी बाबा नहीं है। बाबा नहीं है? कौन बाबा है? रामपाल बाबा है, राम रहीम बाबा है कि ये जो ये पकड़ गई बाबा है? बाबा शर्ट पैंट पहनते हैं, बाबा उजला उजला शर्ट पैंट जैसे क्या बोलते हैं जी, नीलन का, और टाइटल लगा के बाबा को क्यों बदनाम कर रहे हैं? हमारे बाबा और बाबा हमेशा रहे, सतयुग से लेकर कलयुग तक भी हैं। उन बाबाओं के पास तो आप जाइएगा नहीं, उन बाबाओं से आपको तो मतलब है नहीं। वहाँ तो आपको देखिएगा कि ये बाबा इस श्रेणी के हैं, ये बाबा इनके हैं, तो जाइए जनता के हवाले किया जाए। जनता के हवाले? हाँ, बाबा को जनता का हवाला किया जाए। क्यों? क्योंकि जनता की मौत हुई है, हमारे बहन बेटी पुतों की मौत हुई है, भाई बहन की मौत हुई है। बाबा बोले थे क्या ये मेरा पैर लगी है? अरे बाबा ने भ्रष्टाचार फैलाया, वही बाबा है, वही बाबा है जो देश को बर्बाद करता है। वैसा वैसा बाबा को जेल में नहीं रखना चाहिए। सनातन का कलंकी है, इसको सही में से पब्लिक को अति करना चाहिए। ये सुनिए, ये हमारे देश के सनातन और हमारे देश के साधु संतों का ये कलंक है। ये सब जो पब्लिक में लाके क्या करना चाहिए? पब्लिक में लाके उसको लंके करके मारना चाहिए, ऐसे बात? चप्पल से मारना चाहिए। तो तो आस्था का प्रतीक अरे है। आस्था का प्रतीक को कौन बाबा है जी? जीन्स और कुर्ता पहनने वाला बाबा होता है? हमको सिखाता बाबा। बता रहे ढोंगी पंडित और ढोंगी मौलवियों से हम कहते हैं जनता अभी भी सुधर जाए, नहीं तो ऐसे ही आपका इस्तेमाल करेगी, भगदड़ मचेगा, मरिएगा आप, ना बाबा मरेगा ना मौलवी मरेगा। कि 4 या 5 शंकराचार्य के पीठ है, अभी तक कितने शंकराचार्य पैसा आरोप लगा है बताइए? इतने महामंडलेश्वर हैं, इतने बड़े बड़े जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी, सब मठ का महंत है, उन लोगों को पकड़ा गया अभी तक कुछ भी नहीं पकड़ा गया। तो ये जो पकड़े जा रहे हैं, ये हमारे सनातन धर्मों के और हमारे जो सनातन के महात्मा हैं, उनके लिए ये कलंक है। क्यों बोले हम ही डायरेक्ट कैसे बोले? क्या कहिएगा, बाबा है, आस्था के प्रतीक है, लेकिन वहाँ भगदड़ मच जाती है, मौत हो जाती है। ये दोनों आदमी के बात से हम सहमत नहीं हैं। नहीं है ना? क्यों? ये में सब गलती बाबा में नहीं है, सब गलती बाबा में नहीं है। बाबा सब, अब हम कैसे यहाँ यूपी में घटना बा, हम यहाँ से कैसे ढोगी बता दें, लेकिन बाबा में गलती इसलिए नहीं है कि बाबा ये नहीं बोले होंगे कि क्षमता है 10,000 और 10 लाख तुम मेरे पास आ जाओ। नंबर 1, बाबा को जब पहले जानते हैं कि 5 गो मुकदमा बाबा पर है, 6 गो मुकदमा है बाबा पर, एवं उत्पीड़न है, और फिर भी आप उसको भगवान मान लेते हो, तो वो तो कथावाचक थे जी, कथा का नहीं खोले हैं। राम रहीम जो जेल में बंद हैं, वो फिल्म एक्टर थे, तो सब लोग जानता था कि फिल्म एक्टर हैं, तो फिर उसको भगवान क्यों माने आप? भगवान नहीं, बाबा माने। बाबा नहीं, भगवान से बढ़ के लोग अंधविश्वास में लोग मानता है महाराज उसको, भगवान से बढ़ के। तो पब्लिक में भी गलती है, वो जो मारा है उसके लिए संतावना है, मेरे तरफ से बहुत दुख है। पब्लिकों में अभी हाँ। जाहिलियत है, पब्लिक में जाहिलियत हाँ है? बिल्कुल। कैसे थी? देखिए ढोंगी पंडित और मौलवी पर लोग भरोसा कर लेते हैं, आ जाते हैं ढोंगी पंडित मौलवी जो होता है झूठ में करके फूक देता है, तो उससे बाप रे बाप हम ठीक हो गए, ठीक हो गए। देखते हैं, देखिए हम बता रहे हैं धीरे धीरे सारे पाखंडी मौलवी, सारे पाखंडी पंडितों का पोल खुलेगा, आने वाला वक्त खुलेगा, सब जल जाएगा। जो आज बड़े बड़े बातें कर रहे हैं ना, सुहानी साहब, आपको पता होगा कि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के बोल दी, बड़े बड़े चैनलों पर खड़े होकर के बोल दी कि ये जो माइंड रीडिंग गेम होता है, एक जो होता है ये साइंस का कमाल है। लोग क्या समझ लेते हैं, बोल देते हैं बाबा आपका नाम विशाल कुमार है, तो हाँ बाबा, फिर बोले आप पढ़ाने वाले मुंगेर, अरे हाँ बाबा, कैसे जान के बाबा? तो ये सब एक माइंड रीडिंग है, लेकिन यहाँ पर उसको बाबा मान लेता है, भगवान मान लेता है, पूजा करने लगता है। तो लोग खुद जाहिल है, लोगों को समझना होगा, इन ढोंगे पंडित मौलवियों से दूर रहने की हम सलाह दे रहे हैं, इन लोगों से दूर रहना होगा। बाबा पर कड़ी से कड़ी सजा होगा, बाबा पर उनका एनएसए लगेगा, क्योंकि इतना घटना बड़ा, हिंदुस्तान के सबसे बड़ा अभी तक का सबसे बड़ा घटना है। यूपी में योगी मॉडल है जी। हाँ? योगी मॉडल है, योगी मॉडल है, चाहे लालू मॉडल है, चाहे तेजस्वी मॉडल है, ये मॉडल क्या करेगा? आप जब प्रोग्राम करवाइएगा कहीं, तो मॉडल वो क्या करेगा? आज बिहार के सरकार कोई हो, सीएम हाउस से देख रहा है दूरबीन से, योगी जी बचा रहे बता रहे कैसे थी? आयोजकों पर FIR दर्ज हुआ, मानते हैं बात, लेकिन बाबा पर FIR दर्ज क्यों नहीं करवाए? नहीं, जांच हो रहा है, नहीं हुआ FIR दर्ज, FIR दर्ज नहीं हुआ बाबा पर, बाबा फरार है, बाबा पर FIR दर्ज नहीं हुआ। आप तो एक तरफा बात बोल रहे हैं, बाबा फरार है तो उसका मतलब उसके कार्रवाई नहीं हो रहा है, कार्रवाई नहीं हो रहा है। देखिए सब जांच सब बैठा कि नहीं बैठा? FIR दर्ज नहीं, फरार मतलब क्या हो गया? अगर तुम सही इंसान होते तो फरार नहीं होते। पहला चीज, तुम जब आ जाओगे वापस ना, तो FIR होगा और साथ में उसको रेला भी जाएगा, ठीक है? योगीनाथ जो है वो रियल में
भैया उस पे एक्शन लेंगे जब जितना दिन भागेगा, 1 दिन 2 दिन 2 महीना 3 महीना एक्शन तो होगा ही भैया, हो गया है। अरे एकदम होना चाहिए, काहे न होगा, इतना बड़ा घटना हुआ है, कितने होगा एक्शन? 48 घंटा के अंदर उस बाबा को अगर योगी जी चाह लेंगे तो 48 घंटा नहीं 8 घंटा में वो बाबा जो ढोंगी बाबा है वो सबके सामने होगा, 8 घंटा में सामने होगा। आएगा सामने, लाना पड़ेगा उसको। हाँ, और उसका जितना भी प्रॉपर्टी है सबको तहस नहस करना चाहिए, सब कुछ, उसका पूरा फैमिली को तहस नहस कर दिया जाए। तो आपने देखा और सुना कि किस तरह से लोग जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही है। कुछ लोग तो कह रहे हैं बाबा को फांसी दे देनी चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं बाबा को बीच सड़क पर लाकर जनता के बीच छोड़ देनी चाहिए। लेकिन अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस बाबा को लेकर के कि बाबा के सत्संग में जो है घटना घटित होती है जिसमें 122 लोगों की मृत्यु हो जाती है, अब उनके परिवार का जिम्मेदार कौन होगा? बहरहाल मेरा नाम है विशाल, आप देख रहे हैं आर्या बटन्स। बहुत बहुत धन्यवाद।